हेलो फ्रेंड, डेक्स्टर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बड़ी डेवलपमेंट की। वो डेवलपमेंट क्या है? वो ये है कि यूएस कांग्रेस में हम चीन पर मुकदमा करने की मंजूरी देने वाला एक अमेरिकी कांग्रेस के अंदर विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अब ये जो विधेयक है ये प्रस्तुत किया गया दोनों सदनों के अंदर किया गया है। वहाँ का जो उच्च सदन सीनेट है उसके अंदर टॉम कॉटन के द्वारा, और जो वहाँ का निम्न सदन है यानी कि प्रतिनिधि सभा है उसके अंदर डैन क्रेनशो ने पेश किया है। अब ये जो विधेयक है ये विधेयक अमेरिका की संसद के अंदर जो प्रस्तुत किया गया, ये प्रस्तुत किया गया चाइना के ऊपर यानी कि मुकदमा दर्ज करने के लिए। यदि ये फिर विधेयक पास हो जाता है और फिर ये और अमेरिका अपने विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम के अंदर एक संशोधन कर देता तो उसके बाद अमेरिका के चाइना के ऊपर एक भारी भरकम क्या लिया जाएगा, एक आर्थिक हर्जाना का दावा प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि उसके संबंध में फिर मुकदमा प्रस्तुत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिटेल से बात करेंगे विधेयक के अंदर क्या है, क्यों ये मुकदमा दर्ज किया गया और अब चाइना के ऊपर इस विधि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बने रहेगा वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद यदि कोई आपको सुझाव हो आप अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि हाँ और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं कि देखिए, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, आज सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो अमेरिका के अंदर, सबसे ज़्यादा दुनिया भर के अंदर संक्रमित है अमेरिका में, और सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है वो अमेरिका में हो रही है। अब यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि वो करे अमेरिका के दो संसदों कांग्रेस में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने की घोषणा की जिससे अमेरिकी नागरिक कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण हुई मौत और आर्थिक नुकसान के हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में चीन का मुकदमा कर सकेंगे। यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है कि वो जो यदि विधेयक वो प्रस्तुत हो पास हो जाता है, प्रस्तुत तो होगा दोनों सदनों के अंदर, फिर संसदों दोनों सदनों के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है उस विधेयक को, लेकिन उसके बाद यदि पास होता है तो पास होने के बाद फिर अमेरिका के द्वारा वहाँ की संघीय अदालत के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा चाइना के खिलाफ कि जो वहाँ पर चाइना अमेरिका के अंदर भारी नुकसान हुआ है इस चीनी वायरस से, क्योंकि अमेरिका के अंदर इसको आज चीनी वायरस बोला जाता है या वुहान वायरस बोला, उससे जो मौतें हुई है, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, तो उसका उसे हर्जाना दिया जाए। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दोनों देशों के बीच में इससे संबंधों में खटास है, क्योंकि लगातार अमेरिका के द्वारा चाइना के ऊपर हमले किए जाते रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर अमेरिका के द्वारा बार बार इसको वुहान वायरस कहा गया, वुहान वायरस के साथ। और इन दिनों एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसके ऊपर ये बात कही जा रही है कि जो ये वायरस है वो अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चीनी लैब के अंदर एक वायरस बनाया गया है ये जिसे जैविक हथियार का नाम दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो इस वायरस की यदि हम बात करें तो इसमें ये कहा गया कि कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को आगाह करने के लिए दुनिया को जानकारी देने के लिए हमें चाइना के द्वारा बार बार दुनिया को गुमराह किया गया है, सूचना छुपाई गई, और जितने भी वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने जब बार बार चीन को ये कहा कि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है तो उनको ऊपर मुकदमा चलाकर उनको जेलों में डाल दिएगा, उनको यहाँ पर धमकी देकर चुप करा दिया गया, जिससे कि विश्व भर में तेज़ी से विषाणु फैल गया। तो ये आरोप है अमेरिका का चाइना के ऊपर। और यहाँ पर हम बात इतना ही नहीं है, इसको वुहान से ये निकला हुआ जो वायरस है इसके बारे में ट्रंप प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि चीन के वुहान में जो चमगादड़ से होने वाले अनुसंधान से कोरोना विषाणु की उत्पत्ति हुई है, और जिससे कि फिर ये मनुष्यों में ये विषाणु से लोग संक्रमित हुए हैं, तो ये कहा जा रहा है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की और फॉक्स न्यूज़ की यदि हम बात करें तो उन स्रोतों का बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि यह वायरस संवेदनशील जैव अनुसंधान केंद्र में दुर्घटनावश बाहर आ गया। यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है अब कि यह वायरस एक जैविक हथियार है जो कि वुहान के अंदर ये जो वायरस है ये तैयार किया गया था, और अचानक उस लैब से वो वायरस से बाहर निकल गया, यानी कि उस लैब को तोड़कर वो वायरस बाहर आया और जिससे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यह फैल गया। तो फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर भी डिटेल से एक अलग से नया वीडियो लेकर आएंगे कि जो अमेरिका के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये वायरस चाइना के वुहान लैब के अंदर तैयार किया, क्योंकि उसके अंदर ये कहा गया कि वहाँ पर तो क्योंकि अक्सर चाइना के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये चमगादड़ों के द्वारा फैला है, पशुओं के द्वारा फैला है, वेट मार्केट से फैला है, लेकिन ये जो
वॉशिंगटन पोस्ट और फॉक्स न्यूज़ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर चमगादड़ों का व्यापार होता ही नहीं है वुहान के अंदर, तो ये फिर कैसे चमगादड़ों से फैला है। तो इसलिए वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये अब चाइना के द्वारा एक अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए वायरस तैयार किया गया है, क्योंकि अब चाइना मानता है कि मेरे जो वैज्ञानिक है वो अमेरिका के वैज्ञानिकों से भी सुपीरियर है। तो इसके ऊपर हम डिटेल से एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है कि इसमें क्यों ये विधेयक लाया गया, क्योंकि अमेरिका बार बार चाइना के ऊपर इस वायरस को छुपाने का आरोप लगाता है कि जिससे हज़ारों लोगों की बेवक्त मौत हुई और आर्थिक नुकसान हो। इसके नुकसान के लिए चीनी सरकार को जो है उठाना चाहिए। और इतना ही नहीं है, दुनिया भर के अंदर इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते रहे। आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर अमेरिका के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी बलि का बकरा बना दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब फंडिंग रोक दी गई है। और फंडिंग रोकने के साथ ही ये भी कहा गया कि जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं टेड्रोस हैं, वह किसके चाइनीज सेंट्रिक हैं। चाइना का उन्होंने हद से ज़्यादा क्या किया है कि साथ दिया है और उन्होंने रॉन्ग ड्यूटी निभाई है, यानी गलत अपनी ड्यूटी निभाई और दुनिया को आगाह नहीं किया वक्त रहते। तो इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे। इतना ही नहीं है, और इसी विधेयक के अंदर एक बात और कही गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से त्याग पत्र की मांग भी गई है कि सदन की विदेशी मामलों की समिति के 17 रिपब्लिकन सांसदों ने कहा कि उनका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस के नेतृत्व पर उनका कि भरोसा उठ गया है, जिसके वजह से पूरी दुनिया को इस महामारी की से उपजी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए उनके द्वारा ये इस्तीफे की मांग की। जो इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि टेड्रोस HIV यानी कि एड्स जैसी महामारी, TB आदि महामारियों को रोकने में भी असफल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर लगातार न केवल चाइना के ऊपर या अमेरिका द्वारा हमले हो रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को के कटघरे में लगातार खड़ा किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके अलावा ट्रंप के द्वारा ये भी कहा गया कि चीन को बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने पूरी दुनिया को गुमराह किया और सूचनाओं को छुपाया। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका फिर चाइना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चाइना के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा कि चाइना के ऊपर जिस प्रकार से लगातार हमले हो रहे हैं दुनिया भर के अंदर, अब चाइना आलोचना के दायरे में आ चुका है। दुनिया भर के देशों के द्वारा उंगलियां उठाई दे रही। जिस प्रकार आपने देखो थोड़े दिनों पहले वेट मार्केट की मांग के रोक लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा मॉरिसन के द्वारा मांग उठाई गई थी। इसके अलावा लगातार चाइना के द्वारा तो हमले किए जा रहे। इसके अलावा दुनिया भर के अन्य देशों के द्वारा भी, बड़े बड़े कंट्री यानी कि ब्रिटेन के द्वारा भी उसके ऊपर जवाबदेही की मांग की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन ने चीन के खुलेआम धमकी दी और कहा है कि हर हाल में उन्हें उनके सवालों का जवाब देना होगा। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि चीन ने यह बताना होगा कि कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत कैसी हुई और चाइना के द्वारा जब ये शुरुआत की गई तो वो वुहान से यह वायरस कैसे फैला और शुरुआती दिनों में चीन ने क्या क्या किया। तो उनके बारे में, इसके आधार पर उनके द्वारा क्या है कि चाइना को संतुलित तरीके से, वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से, अब यहाँ पर वो बात कर रहा है संतुलित तरीके से, उन्हें कहा है कि वैज्ञानिक आधार पर इन सवालों के कठिन सवालों के जवाब देने ही होंगे, दुनिया के प्रति उन्हें जवाबदेही बनती। इसके अलावा लगातार चाइना को दबाव चाइना के ऊपर बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ अमेरिकी कंपनी के द्वारा चीन के ऊपर मुकदमा ठोका गया है। $20 ट्रिलियन का मुकदमा ठोक दिया गया। ताकि क्यों ठोका गया? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाने का चाइना के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, यानी कि चाइना के द्वारा पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा क्या है कि जानबूझकर यह वायरस को फैलाया गया है। तो इसलिए ये उन्होंने ये कहा है कि चीन अमेरिकी नागरिकों को मारने और बीमार करने की साजिश के तहत ये वायरस फैलाया गया है। तो इस प्रकार से लगातार इसके ऊपर अब चीन के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं चाइना। और हालांकि चाइना के द्वारा अब एक संतुलित प्रतिक्रिया दी जा रही है। दुनिया भर के अंदर वो एक मेडिकल सुविधाओं के माध्यम से अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से चाइना लगातार आलोचना के दायरे में आ रहा है, जिस पर शक के दायरे में आ रहा है, उसके आधार पर आने वाले समय में चाइना के ऊपर और भी ज़्यादा आरोप
तक लगेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यहाँ पर आपको नया जानने को मिला होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलता हूँ एक और इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।